कास्ट अवे रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और निर्मित 2000 की एक अमेरिकी उत्तरजीविता ड्रामा फिल्म है जिसमें टॉम हैंक्स, हेलेन हंट और निक सार्सी ने अभिनय किया है। यह फिल्म फडक्स के कार्यकारी चक नोलैंड की कहानी का अनुसरण करती है, जो एक विमान दुर्घटना के बाद एक निर्जन द्वीप पर फंसे हुए हैं और द्वीप के कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म चक नोलैंड टॉम हैंक्स के साथ शुरू होती है, जो एक तेजतर्रार फडक्स सिस्टम इंजीनियर है जो अपने डिलीवरी सिस्टम में समस्याओं को ठीक करने के लिए दुनिया भर में यात्रा करता है। उसकी एक प्रेमिका है, केली फ्रियर्स, हेलेन हंट, जो मेम्फिस में एक कलाकार के रूप में काम करती है। चक का काम ही उसका जीवन है और वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है, अपने या अपने प्रियजनों के लिए कोई समय नहीं छोड़ता। फडक्स वितरण केंद्र की दक्षता में सुधार करने के मिशन पर चक को मलेशिया भेजा जाता है। मेम्फिस के घर वापस उड़ान के दौरान उसका विमान प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह एकमात्र जीवित व्यक्ति है। वह डूबते विमान से बचने में कामयाब हो जाता है और एक निर्जन द्वीप पर धोता है। वह बिना भोजन, पानी या आश्रय के वहां फंसे हुए हैं। चक शुरू में अपनी स्थिति से अभिभूत और भ्रमित है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वह कहाँ है, वह वहां कैसे पहुंचा या वह कब तक फंसा रहेगा। वह सिग्नल फायर जलाकर मदद के लिए संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन यह किसी भी बचाव दल को आकर्षित करने में विफल रहता है। उसे पता चलता है कि वह अकेला है और उसे जीवित रहने का रास्ता खोजना होगा। वह द्वीप का पता लगाने और भोजन और पानी खोजने के लिए निकल पड़ा। वह मछली पकड़ना, बारिश का पानी इकट्ठा करना और आग लगाना सीखता है। वह अपने लिए आश्रय बनाने के लिए विमान के मलबे का भी इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, चक अधिक से अधिक साधन संपन्न होता जाता है, लेकिन वह अभी भी अपने अलगाव और अकेलेपन से परेशान है। चक मलबे के बीच मिली एक वॉलीबॉल से बात करना शुरू करता है, जिसे वह विल्सन का नाम देता है और एक साथी की तरह व्यवहार करता है। यह साहचर्य के लिए मानवीय आवश्यकता को दर्शाता है और अलगाव किसी की मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकता है। चक चोटों और बीमारियों से भी ग्रस्त है, जिसका इलाज उसे खुद करना पड़ता है, जैसे कि दांत में दर्द और पैर में गंभीर कट लगना। जैसे जैसे साल बीतते हैं, चक एक कुशल अस्तित्ववादी बन जाता है, लेकिन वह अभी भी द्वीप से बचने और घर लौटने के लिए बेताब रहता है। वह द्वीप छोड़ने के लिए एक बेड़ा बनाता है, लेकिन एक तूफान से विफल हो जाता है जो उसकी बेड़ा को नष्ट कर देता है और उसे घायल कर देता है। अंत में 4 साल तक द्वीप पर फंसे रहने के बाद चक को एक मालवाहक जहाज द्वारा बचाया गया। वह मेम्फिस में घर लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका केली आगे बढ़ गई है और उसने किसी और से शादी कर ली है और उसके दोस्त और सहकर्मी अपने जीवन के साथ आगे बढ़ गए हैं। द्वीप पर अपने अनुभव से चक का जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। वह अपने पुराने जीवन के अनुकूल होने और अपने अलगाव के आघात से निपटने के लिए संघर्ष करता है। उसे इस तथ्य के साथ भी आना होगा कि वह जो कुछ भी जानता था और प्यार करता था वह बदल गया है। फिल्म टेक्सास में एक सुनसान सड़क पर चक के ड्राइविंग के साथ समाप्त होती है, जिसका कोई स्पष्ट गंतव्य या उद्देश्य नहीं है। यह दर्शाता है कि वह अभी भी अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज कर रहा है। कास्ट अवे एक ऐसी फिल्म है जो जीवित रहने, अलगाव और साहचर्य की मानवीय आवश्यकता जैसे विषयों की पड़ताल करती है।
यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति को वह सब कुछ छीन लिया जा सकता है जिसे वे जानते हैं और प्यार करते हैं, और फिर भी जीवित रहने की ताकत पाते हैं। यह भी दर्शाता है कि अलगाव किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकता है और वे इससे निपटने के लिए कैसे मुकाबला तंत्र विकसित कर सकते हैं। फिल्म भाग्य के विचार और जीवन की यादृच्छिकता की भी पड़ताल करती है। चक का जीवन एक ऐसी घटना से उल्टा हो जाता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वह अपनी नई परिस्थितियों के अनुकूल होने और अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए मजबूर है। कुल मिलाकर कास्ट अवे एक मार्मिक और विचारोत्तेजक फिल्म है जो मानवीय स्थिति और जीवित रहने के संघर्ष की एक कठोर और अक्षम्य स्थिति की पड़ताल करती है।